बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद। यहाँ पर मैं आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो जनाब, इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम चलते हैं आगे। तो आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए जॉब्स लेके आया हूँ, ये है पाकिस्तान रेंजर सिंध की ये जॉब्स हैं। पर इसमें आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप जो है वो सिंध से अप्लाई करेंगे। अगर आपकी जॉब हो जाती है तो ड्यूटी होगी आपकी सिंध के अंदर। पाकिस्तान के सब सूबों के लिए कोटा रखा गया है। आप पाकिस्तान के चारों सूबों से, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब से, हर जगह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं जी इनके एडवर्टीजमेंट की तरफ कि हमें इनका एडवर्टीजमेंट कहाँ से मिलेगा, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या तरीका है। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ज्वाइन पाकिस्तान रेंजर सिंध.org लिखेंगे तो इनकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट में सबसे नीचे आएंगे तो एडवर्टीजमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट नजर आ जाएगा। और अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहली जो सीट है जी, इसके अंदर ये है सब इंस्पेक्टर की 5 सीटें हैं, हवलदार की 23 सीटें हैं, सिपाही क्लर्क की 149, नाइक जनरल ड्यूटी की 36 सीटें हैं, सिपाही जनरल ड्यूटी की 1090 सीटें हैं। तो टोटल ये बन गए 1303 सीटें हैं। अब इनमें देखें जी अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं। ओपन मेरिट की जो है वो 7.5% है। पाकिस्तान पंजाब और इस्लामाबाद की जो है वो 50% सीटें हैं। सिंध देही की 11%, सिंध शहरी की 7.5%, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इन सब का कोटा यहाँ पर मेंशन किया गया है। अप्लाई करने के लिए कहता है जी अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो आप ज्वाइन पाक रेंजर सिंध.org 27 अप्रैल से लेकर 16 मई तक जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और शॉर्ट लिस्टेड हजरात मुंतखब शुदा सेंटर पर बजरिया SMS से दी गई इतला पर मुतलका तारीख को वक्त 6 बजे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप लेकर पहुंच जाए। यानी कि जो लोग अप्लाई करेंगे, अगर तो वो उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है किसके लिए भला, नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए, तो उनको मैसेज आ जाएगा, उसमें उनका टाइम लिखा होगा, दिन लिखा होगा किस दिन उनका है। और उसके बाद 6 बजे तक वो जो है वो वहां पर पहुंच जाए। अब चलते हैं जी आगे। पंजाब वाले जो हैं वो मंडी बहाउद्दीन और मुल्तान, ये दोनों सिलेक्शन सेंटर पर जा सकते हैं। 26 से लेकर 28 मई तक मंडी बहाउद्दीन वाले में, और मुल्तान वाले में 30 मई से लेकर 1 जून तक। इसके बाद कोहाट है, मर्दान है, सक्खर, कराची, तुरबत है। इनकी डेटें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो इनके मुताबिक आप सेंटर पे चले जाएंगे। अब आते हैं जी आगे। इनके लिए क्या है जी कि तमाम असनाद सर्टिफिकेट बशमूल 2 अदद फोटो कापियां, अगर तलीम 8वीं जमात पास है तो स्कूल जोड़ने का सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से आपने इसको जो है वो अटेस्ट करवाना है। देखिए सिपाही की जो सीट है ना, उसके लिए क्वालिफिकेशन आगे आती है जी, वो आपको बता देते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। जो आपका सब इंस्पेक्टर है उसके लिए FA या FSC होनी चाहिए। किसी भी किस्म का कोई भी तजर्बा दरकार नहीं है। सिपाही क्लर्क के लिए भी आपकी FA FSC बमा 1 साल कंप्यूटर डिप्लोमा बराए MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह का आपको आना चाहिए। इसके बाद हवलदार, इसके लिए मैट्रिक या इसके बराबर तालीम आपकी होनी चाहिए। और जनरल ड्यूटी सिपाही के लिए 8वीं जमात पास हो। अगर आपने मिडिल पास किया तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने मैट्रिक किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कद जो है वो सबके लिए 5 फुट 6 इंच और छाती 33/22 तकरीबन 33.5 इंच होनी चाहिए छाती, और 55 किलो से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। उम्र की हद जो है वो 30 अप्रैल तक 18 से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए। और गवर्नमेंट के मुताबिक अगर कोई रियायत दी जाती है तो वो 35 साल तक भी चल जाएगी। सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं। नाहल के लिए बताया गया कि अगर वो किसी महकमे से किसी वजह से निकाले गए हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब सिलेक्शन का तरीकाकार में पहले फिजिकल टेस्ट होगा, फिर तहरीरी इम्तिहान, फिर नफ्सियाती, फिर हातमी सिलेक्शन और फिर तबई। ये सारा कुछ इसमें होगा, इसको आप देख लीजिएगा। फिर आपको कॉल लेटर इशू होगा। ट्रेनिंग सेंटर जो है वो आपका ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल सिंध के अंदर आपकी जो है वो ट्रेनिंग होगी इन सब लोगों की। और इसके बाद बाकी डिटेल जो है वो सारी मेंशन थी। अब चलते हैं हम आगे देखते हैं कि इसमें अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है। तो सिंपली नीचे आ जाना है अपने, अप्लाई नाउ के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ से आप पहले अपनी सीट सेलेक्ट करेंगे कि आप किस सीट पर अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी पे अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। इसका क्राइटेरिया यहाँ से आप पढ़ लेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है। इसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, फिर अपनी एज, फिर आप अपना सिलेक्शन का सेंटर एंटर करेंगे। ये सारी चीजें आप एंटर करने के बाद नीचे आ जाएंगे।
जी, इसके बाद कैंडिडेट अपना नाम वगैरह एंटर करेगा, सिलेक्शन सेंटर एंटर करेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम एंटर करते चले जाएंगे और जनाब हम नीचे आके इसको सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डाटा सबमिट हो जाएगा। अब इसको मैं फिल कर लूँ, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं तो सबमिट करने सारा डाटा लिखने के बाद मैं सबमिट के बटन पर आपसे दोबारा मिलता हूँ। ले जी, हमने इसमें अपना डाटा, नाम वगैरह हर चीज़ यहाँ पर फीड कर दी है। फीड करने के बाद सूबा सेलेक्ट कर लिया, घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर्स वगैरह आपने लिख दिए। फिर इसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन थी उसमें जितने आपके नंबर हैं वो भी आपने सारे यहाँ पर मेंशन कर दी। इसके बाद पूछते हैं कि सिंध सर्विस जो रेंजर्स में आपका कोई अप्लाई इस टाइम जॉब कर रहा है, तो हमने कहा जी नहीं, कोई हमारा कोई नहीं जॉब कर रहा। अगर कर रहा है तो आप उसको यस भी कर सकते हैं। क्या आप इस वक्त पाकिस्तान रेंजर्स में खिदमत, अगर आप पहले से ही जॉब कर रहे हैं तो वो लिख देंगे यस, अगर आप नहीं कर रहे तो आप नो करेंगे। उसके बाद जो डिटेल पूछी होगी वो आप सारी यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद सिंपली हमने क्या करना है जी, सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी सारी डिटेल एक दफ़ा दोबारा शो करवाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, आई एग्री के बटन पे क्लिक करके इसको कर देना है सबमिट। जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है, योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर हमें इसका फॉर्म का नंबर और इसकी सारी डिटेल मिल गई है। तो साथ उसने बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा हो चुका है, आपका रोल नंबर BPSI ये है। शॉर्टलिस्ट होने की सूरत में आपको सिंध रेंजर की तरफ से SMS आ जाएगी, यानी कि अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको आ जाएगा क्या, आपका वो आ जाएगा रजिस्ट्रेशन, सॉरी आपका वो मैसेज आ जाएगा जी कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। आगे चलते हैं जी। अब अगर हम इसकी रोल नंबर स्लिप निकालना चाहेंगे तो वो कैसे निकाल लेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ना इसका स्क्रीनशॉट लेके ना इसको संभाल लेते हैं ताकि हमें जो है अगर इसकी बर वक्त ज़रूरत पड़े तो हम दोबारा इसको यूज़ कर सकें। तो ये जनाब हमने इसको संभाल लिया। अब चलते हैं वापस होम पे, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालना है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे हम। तो लीजिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है अब आपका ये क्या कहता है जी कि सबसे पहले नंबर पर रजिस्ट्रेशन करेंगे आप। उसके बाद आपको इंटीमेशन आ जाएगी सिंध की तरफ, अपना ये सिंध रेंजर्स की तरफ से। फिर रिपोर्टिंग के लिए आप जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि जी हमारा प्रिंट हो जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के, नहीं जी नहीं, अभी नहीं होगा। जब तक आपको मैसेज नहीं आ जाता उस वक्त तक जो है वो आपका फॉर्म डाउनलोड नहीं होगा। तो ये थी जनाब आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं खुद तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो पूरे पाकिस्तान से हमारा फ़ोन नंबर दिया होगा, आप हमारे साथ कांटेक्ट करके आप हमारे थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के अंदर हम आपका सारा डाटा जो है आप ऑनलाइन फीड कर देंगे। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।